जंगल पर आजकल एक मुश्किल समय आया हुआ था। कई महीनों से बारिशें ना होने के कारण पूरा जंगल सूख चुका था। जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित थे कि अगर बारिशें ना हुई तो वो सब कहाँ जाएंगे। सभी पक्षी भोजन की खोज में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी खिड़की से आसमान की तरफ देख रही थी। चिड़िया बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर में खाने का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है और एक शाख पर बैठती है कि तभी बादल कव्वा वहां आता है। अरे कोमल, इस तरह आसमान को देखने से कोई चावल का दाना ऊपर से नहीं टपकेगा। इस जंगल का अंजाम अब बुरा होने वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाऊं। नहीं बादल भैया, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दादा उल्लू कहते हैं कि इस जंगल के दूसरे पार एक जादुई वादी है जहाँ एक ऐसी तोती परी रहती है जिसके पास हर मुश्किल का हल है। अगर हम वहाँ जाएं तो शायद हमें खाना और पानी मिल जाए। हो, जादुई वादी। कोमल, तुम अभी तक बच्चों की कहानियों पर यकीन कर रही हो। अगर ऐसी कोई जगह होती तो कोई और पक्षी वहां ना चला जाता। छोड़ो ये सब, और कोई भोजन ढूंढने का आसान रास्ता ढूंढो। कोमल चिड़िया बादल कव्वे की बातों की परवाह नहीं करती। वो चुपचाप वहाँ से उड़ जाती है। कोमल चिड़िया अकेली ही उस जादुई वादी की तरफ बढ़ने लगती है जो जंगल के दूसरे पार थी। रास्ता बहुत कठिन था, तेज हवाएं चल रही थीं, परंतु कोमल चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। अचानक चिड़िया की आंखों के सामने एक ऐसा मंजर आ जाता है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह थी जहाँ हर तरफ हरियाली थी और जहाँ ठंडे पानी की नदियाँ बह रही थी। वो जादुई वादी में पहुँच चुकी थी। कोमल चिड़िया जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तो तभी वहाँ एक सुनहरी रोशनी होती है और वहाँ एक सुंदर तोती परी आती है जिसकी आंखों पर एक काला चश्मा था और पंखों में एक जादुई छड़ी थी। स्वागत है चिड़िया तुम्हारा मेरी इस जादुई दुनिया में। मैं तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई से बहुत खुश हूँ। तुम इस जंगल से अकेली यहाँ तक आई हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। परी जी, हमारे जंगल में सब पक्षी भूख और प्यास से मर रहे हैं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जंगल के लिए खाना और पानी दे दें। तुम्हारा दिल बहुत साफ है चिड़िया। ये चश्मा लो और इसके साथ ये लाल सेब है। इस सेब को तुम अपने जंगल के बीच में दबा देना। वहाँ एक ऐसा पेड़ उगेगा जो कभी खत्म ना होने वाला भोजन देगा। और ये चश्मा जो भी पहनेगा उसे हर एक का सच और झूठ साफ नजर आएगा। लेकिन याद रखना, ये चश्मा बस साफ दिल वाले के पास ही काम करेगा। कोमल चिड़िया तोती परी का धन्यवाद करती है। वो चश्मा और सेब लेकर वापस अपने जंगल लौट आती है। रात हो चुकी थी। जंगल पर के सभी पक्षियों को पूरी कहानी सुनाती कई महीनों से बारिशें ना होने के कारण पूरा जंगल सूख चुका था। जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित थे कि अगर बारिशें ना हुई तो वो सब कहाँ जाएंगे। पेड़ के पीछे पक्षी की बातें सुन रहा था। जहाँ वहाँ आंखों में लालच की चमक थी। अपने जादुई घोंसले में सेब बैठी और ये खिड़की से चश्मा, आसमान अगर की ये तरफ चश्मा देख मेरे रही पास थी। आ जाए तो चिड़िया मैं बहुत पूरे चिंतित जंगल थी पर राज क्योंकि करूंगा। उसके घर और में जादुई खाने का सेब आखिरी बेचकर दाना मैं भी खत्म जंगल का हो चुका सबसे था। अमीर पक्षी कोमल बन चिड़िया जाऊंगा। अपने घर मुझे से ये निकलती चुराना है ही और होगा। एक शाख पर गहरी हो जाती है। बादल पक्षी वहाँ आता है, घोंसलों में सो अरे जाते कोमल, हैं। इस तरह बादल का पर आसमान को आजकल देखने एक से चिड़िया कोई के घर चावल में का आया दाना हुआ था। ऊपर से कई नहीं दिनों के टपकेगा। बारिशें ना इस होने जंगल के का चलाकर अंजाम पूरा अब जंगल बुरा सूख होने चुका वाला है। था। मैं तो जंगल सोच के रहा हूँ सभी मैं पक्षी यहाँ से बहुत निकल चिंतित जाऊँ थे का कि क्या अगर कमाल है। बारिशें ना और हुई मैं तो पूरे वो जंगल सब का कहाँ राजा बन जाएंगे। दादा जाऊंगा। उल्लू कहते हैं भोजन के बादल का दूसरे काला चश्मा पहन लेता है। कोमल चिड़िया अपने बातों को हर चीज उल्टी और अजीब नजर आने लगती है। अगर बिजली हम वहाँ बिजली जाएं तो उठो, शायद देखो हमें मुझे खाना और क्या हो पानी रहा मिल है। जाएगा। मुझे आखिरी दाना भी दिखाई खत्म नहीं हो दे रहा। चुका जादुई था। वादी। कोमल कोमल, चिड़िया तुम अपने अभी घर तक से बच्चों की निकलती है कहानियों और पर एक यकीन शाख कर पर रही हो। बैठती है। अगर बादल ऐसी कोई कव्वा जगह घोंसले होती से तो बाहर कोई आता और है, पक्षी परंतु आना उसे चला हर जाता। पेड़ इस तरह सूखा आओ हुआ ये सब दिखाई दे देखो, रहा कोई था। भोजन ढूंढने का आसान रास्ता ढूंढेगा। कोमल इस चिड़िया जंगल का बादल अंजाम कव्वे की अब बातों की उजाला परवाह रहा नहीं है। करती। मुझे वो कुछ भी चुपचाप साफ वहाँ नजर से नहीं उड़ आ रहा। जाती है। हर कोमल तरफ चिड़िया धूप नजर बादल आ भैया रही है। उस जादुई वादी की तरफ
पढ़ने लगती है, वो जो जंगल के दूसरे बाड़ी है। रास्ता बहुत कठिन था, तेज हवाएं चलती रहती है, परंतु कोमल चिड़िया हिम्मत नहीं हारती है। अचानक चिड़िया की आंखों के सामने एक ऐसा मंजर आ जाता है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। पहाड़ चिंतित होती है, एक ताजा जगह के पास जहाँ हर तरफ हरियाली, पूरे जंगल में जहाँ बादल के पानी की नदियाँ दिखाई दे रही, वो जादुई वादी में पहुंच चुकी थी। कोमल चिड़िया जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, बादल कभी भी बातों की परवाह नहीं करता, वो चुपचाप वहाँ से उड़ जाके पास ही आती है, जहाँ बादल का बाप पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, जो जंगल के दूसरे बाड़ी। स्वागत है चिड़िया तुम्हारा। बादल, ओए बादल, क्या तेरी आंखों में पट्टी बंधी है? देख इस घर की छत को, तिनके तिनके करके गिर रहे हैं। गर्मी से मेरा दम घुट रहा है और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। अरे बिजली, क्यों हर समय बिजली की तरह कड़कती रहती हो? अभी तो सपने में मैंने देखा कि मैं सोने के महल में बैठा हूँ और पक्षी मेरे लिए मीठे मीठे फल ला रहे हैं। ओए होए, सपने देखना छोड़ो और होश में आओ। जाओ, अभी जंगल जाओ और बंटी कबूतर से कहो कि वो तुम्हें मजबूत लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करे। सुन लो, अगर आज घर ठीक नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। बिजली, शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ लाने। आज मैं घर की छत मजबूत करके ही छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे कोमल चिड़िया मिलती है, जो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही थी। बादल भैया, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हैं? पता है, कल मुझे बिजली बहन मिली थी, वो बहुत चिंता में थी, कह रही थी कि घर की छत टूट रही है। हाँ चिड़िया, वही तो मुसीबत है। बिजली को तो बस काम चाहिए, इसीलिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ कबूतर के पास। शायद वो मेरी मदद करते। बादल भैया, मेहनत से मत डरें, अपने घर में ही सुकून मिलता है। अगर आप कहें तो मैं और तोता आपकी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी छोटी चिड़िया की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो थक हार कर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सुंदर कवि आती है। अरे वाह, कितना सुंदर हैंडसम कौवा है। तुम्हारे पंख काले और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। जी, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मेरी पत्नी तो मुझे निकम्मा कहती है और मुझे हर समय बुढ़ा कौवा कहकर चिढ़ाती है। वो कवि जरूर अंधी होगी। आपकी काली आंखों में जो चमक है वो किसी और पक्षी में नहीं है। मैं सागर पार से आई हूँ, मेरा नाम नीली है। मैंने सुना था कि यहाँ एक बादल नाम का कौवा रहता है, जो बहुत सुंदर घर बनाता है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? हो, नीली जी, मैं ही हूँ वो कौवा। मेरा नाम है बादल। आप चिंता नहीं करें, मैं बहुत सुंदर घर बनाता हूँ। क्या तुम ही हो बादल? अच्छा, तो बादल जी, क्या आप मेरे लिए घर बना देंगे? बादल जी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी ऐसे सुंदर कौवे की खोज में थी और शादी कर कर अपना घर बसाना चाहती थी। आज मेरी खोज पूरी हो गई। क्या आप मेरे लिए एक घर बनाएंगे जिसमें हम दोनों रहेंगे? हाँ, जरूर नीली जी, आप चिंता नहीं करें। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि पूरे जंगल में किसी पक्षी ने ऐसा घर नहीं देखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा जंगल में चला जाता है। वो कड़ी धूप में मेहनत करता है और लकड़ियाँ काटता है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया दूर बैठी बादल को देख रहे थे। अरे कोमल, वो देखो बादल को, कितनी मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप में भी लकड़ियाँ काट रहा है। हाँ तोते, लगता है बादल सुधर गया है। वो आज अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। बिजली कब से कह रही थी कि उसके घर की छत टूटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बादल सुधर गया है। शाम हो जाती है। बादल कौवा नीली कवि के लिए घर बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर बिजली कवि घर के बाहर बैठी बादल का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई है, सभी पक्षी घर लौट आए हैं, मगर अभी तक बादल जी नहीं आए। कोमल चिड़िया घर जा रही थी। वो बिजली को देखकर वहाँ आती है।
अरे बिजली बहन, आज तो आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि बादल भैया अब बहुत मेहनती हो गए हैं। क्या? कौन सी मेहनत कर रहा है बादल जो अभी तक आया नहीं? बिजली बहन, आज वो आपके लिए कड़ी धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। क्या? सच में? हाँ बिजली बहन, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। बिजली का भी चिड़िया की बातें सुनकर खुश होती है। आधा घर तो बन गया है, अब जाता हूँ घर। सुबह आकर ये घर पूरा करूँगा और फिर मैं रहूँगा नीली कवि के साथ। ऐसे खुश होते हुए बादल कव्वा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो बिजली, मैंने लकड़ियाँ काटी थी, मगर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी बुलबुल मिल गई। उस बेचारी का घोंसला टूटा हुआ था। तुम्हें तो पता है कि मेरा दिल कितना नरम है, किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उन लकड़ियों से बूढ़ी बुलबुल को घोंसला बना दिया। ठीक है बादल जी, अगर आज आपने वो लकड़ियाँ किसी जरूरतमंद पक्षी को दे दी हैं, तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुम खाना खाओ और सो जाओ। सारा दिन मेहनत करते रहे होगे, लेकिन हाँ, कल जरूर लकड़ियाँ लाना और इस छत की मुरम्मत करना। हाँ बिजली, मेरी सुंदर पत्नी, मैं सुबह जरूर लकड़ियाँ लाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपने घोंसले में सो जाता है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। बादल कव्वा दिन रात एक एक करके बहुत ही खूबसूरत घर तैयार कर लेता है। नीली, मेरी जान, आपका महल तैयार है। अब हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे। मैं अभी जाकर अपना सारा सामान लेकर आता हूँ और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ बादल जी, क्यों नहीं, जरूर जाइए और अपना सामान लेकर आइए। मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बादल कव्वा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर जाता है। कहाँ कहाँ है मेरा सामान? कौन सा सामान? किस सामान की बात कर रहे हो बादल? बिजली, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे अच्छी एक सुंदर कॉपी मिल गई है। अब मैं अपनी नीली जी के साथ अपने महल वाले घर में रहूंगा। क्या? बादल जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बिजली, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपना कुछ सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। नीली जी, नीली जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं आ गया। अंदर से नीली कवि के साथ एक कव्वा बाहर आता है। कौन हो कव्वे, और यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। क्या? नीली जी, ये क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है, पागल बुढ़े कव्वे। क्या तुझे वाकई ही लगा था कि मैं तुझ जैसे बुढ़े कव्वे के साथ रहूंगी? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए तुझे बेवकूफ बनाकर इस घर को बनवाया है। ये भूरा मेरा पति है, आज से मैं और भूरा इस घर में रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सारा दिन धूप में काम करता रहा। अच्छा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरा पति ये भूरा कव्वा है। बस बहुत हो गया, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बादल कव्वा डरकर वहाँ से अपना सामान लिए नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। बादल भैया, हमें सब मालूम हो गया है, आपने बिजली के साथ अच्छा नहीं किया। बाहर की चमक सिर्फ धोखा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिजली का दिल दुखाया। क्या वो अब मुझे माफ करेगी? गलती पक्षियों से ही होती है बादल, चलो हम सब मिलकर बिजली से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए वो सभी बादल कव्वे को बिजली कव्वे के पास ले जाते हैं। बादल कव्वा बिजली कव्वे से माफी मांगता है। बिजली, मुझे माफ कर दो, मैं उस नीली की बातों में आकर अपनी इतनी सुंदर बीवी को धोखा दे रहा था। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बस आखिरी बार तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बादल जी, मुझे दुख तुम्हारे जाने का नहीं, तुम्हारे झूठ का था, मगर चिड़िया और तोते ने मुझे सब बता दिया है। बिजली बहन, बादल को सबक मिल गया है, अब हम सब मिलकर आपका घर ठीक करेंगे।
बिजली कभी बादल को माफ कर देती है। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अपने वफादार रिश्तों की कदर करें, क्योंकि मीठी बातें करने वाले अक्सर दुश्मन होते हैं। गुलिस्तानी जंगल में इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई थी। सूरज की आग से नदियों का पानी सूख गया था और सभी पक्षी प्यास से निढाल थे। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर एक घने पेड़ की छांव में बैठे ठंडी हवा की प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे इस बार बादल हमसे रूठ गए हैं। अगर बारिश ना हुई तो हमारी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। हाँ कोमल बहन, मेरे भी पंख चल रहे हैं। काश कोई चमत्कार हो जाए। अचानक आसमान से एक सुनहरी परी नीचे आती है, जिसके परों से रोशनी निकल रही थी। ऐ जंगल के वासियों, खुश हो जाओ, मैं मौसमी बहार का संदेश लेकर आई हूँ। आज रात से इस जंगल में जादुई नीली बारिश शुरू होगी। ये बारिश 3 दिन तक मुसलसल चलेगी, मगर याद रखना, ये पानी सिर्फ उन्हीं के लिए अमृत होगा जो मेहनत करेंगे, और काहिलों के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो सुनहरी परी गायब हो जाती है। सुनहरी परी की बातें सुनकर सभी पक्षी तैयारियों में लग जाते हैं। उसी जंगल में बादल कौवा और बिजली कौवे भी रहते थे, जो अपने ठंडे एसी वाले घोंसले में सो रहे थे। कोमल चिड़िया कौवों के घर आती है। बिजली बहन, बादल भैया, उठो, जंगल में बारिश होने वाली है। आप भी अपने लिए भोजन जमा कर लो और अपने घोंसले को मजबूत बना लो। अरे छोटी चिड़िया, तू फिर से अपना रोना लेकर आ गई। मेरे पास तेरे जैसा फजूल समय नहीं है। पता है, मेरे 2 पहलवान भाई हैं, वो मेरे लिए ढेर सारा अनाज ले आएंगे। तू जाकर अपने दोस्तों को भाषण दे। हाँ कोमल, अब जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। बिजली, मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रही थी। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही जंगल में काले बादल छा जाते हैं। बिजली, तुम अपने भाइयों को फोन करो, वो तुम्हारे लिए भोजन ले आए, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हाँ हाँ पति जी, अभी फोन करती हूँ। फिर बिजली कभी अपने भाई का नंबर मिलाती है। भैया जल्दी आओ, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। टुकनू और मुन्नी को बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए चील महारानी ने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया है। अगर तुमने दोबारा फोन किया तो तुम्हें भी इस कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। बिजली कभी डरते हुए फोन बंद कर देती है। क्या हुआ बिजली? बादल जी, धोखा, मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया। क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है। बिजली, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कोमल चिड़िया के पास जादुई अनाज है, हमें वो चोरी करना होगा। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल और बिजली अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। बिजली, मैं यहाँ पहरा देता हूँ, तुम खिड़की से अंदर जाओ और चिड़िया का अनाज चुरा कर लाओ। फिर बिजली कभी खिड़की के रास्ते से अंदर जाती है। वो जैसे ही अनाज की बोरी को पंख लगाती है तो एक नीली रोशनी चमकती है और वो रस्सी में फंसकर उल्टी लटक जाती है। कोमल चिड़िया ने अपना पहले ही जादुई फंदा लगाया हुआ था। बचाओ बचाओ, बादल जी मुझे बचाओ। बिजली कभी के शोर से चिड़िया भी शोर मचा देती है। चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आया है। पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ। बादल कौवा शोर सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी कबूतर तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बिजली बहन, आप मेरे घर में चोरी कर रही थी। अगर आप मुझसे मांग लेती तो मैं आपको कभी भी ना करती। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए अनाज चुराने चली आई। अब से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। चिड़िया, मुझे लगता है इस कभी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं तोते भैया, अब जंगल में नीली बारिश शुरू हो गई है। ऐसी बारिश में अब ये भोजन नहीं ढूंढ पाएगी और इसके बच्चे भूखे हैं। ये लो बिजली, ये अनाज की बोरी तुम ले जाओ और अपने घर में रहो, अपने बच्चों को खिलाओ। बिजली कभी चिड़िया का धन्यवाद करती है और अनाज की बोरी लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक जंगल में बारिशें होती रहती हैं।
भोजन मिलने के बाद वो कौवे कई दिन तो सुकून से गुजारते हैं, परंतु उन कौवों की फितरत नहीं बदली थी। बादल जी, चलो हम काली पहाड़ी पर जाकर वो जादुई फल खाएंगे। देखो ना, अभी तो बारिश भी रुक गई है। बिजली, देखो आसमान कितना काला है और बिजली भी कड़क रही है। वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बादल जी, तुम तो हमेशा डरते हो। हम यूं गए और यूं आए। बिजली कौवी अपने दोनों बच्चों को घर में बिठाकर बादल को साथ लेकर पहाड़ों की ओर चली जाती है। वो देखो बादल, सुनहरा फल। जैसे ही वो दोनों सुनहरे फल के पास जाते हैं तो एक भयानक बिजली गिरती है। बादल कौवा उसकी जद में आ जाता है और वो मर जाता है। बिजली कौवे के पंख भी बुरी तरह से जल जाते हैं। उठो बादल जी, उठो। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही जिद की थी और बादल की बात नहीं मानी थी। जब बारिश थम जाती है तो कबूतर वहाँ से गुजरता है। वो बिजली की ऐसी हालत देखकर उसे चिड़िया के घर ले आता है। कोमल बहन, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की और तुमने हमेशा मेरी मदद की। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। क्या तुम उन्हें अपनी ममता दोगी? बिजली बहन, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चिड़िया की बातें सुनकर बिजली कौवी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सभी पक्षी बहुत उदास थे। फिर कोमल चिड़िया बिजली कौवी के बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है और वो उन्हें माँ की तरह पालती है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया कौवे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है। वो बड़े होकर बहुत समझदार, मेहनती बन जाते हैं। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई दुनिया बसाओ। अपनी जात के पक्षियों में जाओ और खुश रहो। माँ, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपने हमें तब सहारा दिया जब सबने छोड़ दिया था। बेटा, यही कुदरत का असूल है। अब तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची होनी चाहिए। जाओ बच्चों, हमेशा खुश रहो। पक्षियों के बुरे अमाल उसे तबाही की तरफ ले जाते हैं, मगर एक सच्चा दिल हर मुसीबत को मोहब्बत में बदल देता है। जंगल में पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। नदी का पानी सूखकर मिट्टी बन चुका था और पेड़ भी सूख रहे थे। मगर इस मुश्किल समय में कोमल चिड़िया, चीकू तोता और बंटी कबूतर हिम्मत नहीं हारते। वो सुबह सवेरे ही अपने घर से पानी और अनाज की खोज में निकल जाते हैं। तोते और कबूतर भैया, अगर 2 दिन में बारिश ना हुई तो जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। प्यास के कारण मेरा भी बहुत बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर बादल कौवा पहाड़ों की घाटी से गुजर रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई देता है। गर्मी, बहुत गर्मी है। पानी पी लेता हूँ। इस मटके में तो पानी है। बादल कौवा आगे बढ़ता हुआ उस मटके से पानी पीता है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटता है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। अरे ये मटका तो जादुई लग रहा है। अभी तो मैंने ये सारा पानी पी लिया था और फिर से ये भर गया। मैं इस मटके को घर ले जाता हूँ। बिजली देखकर बहुत खुश होगी। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा वो मटका लेकर अपने घर चला जाता है। अरे बादल जी, ये मटका कहाँ से लाए हो? और ये क्या, इसमें तो पानी है। मुझे दो, मुझे पानी पीना है। बहुत प्यास लगी हुई है। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी उस मटके से पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटती है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। बिजली कौवी ये देखकर हैरान होती है। बिजली, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ये जादुई मटका है। ये मटका मुझे काली घाटी से मिला है। इस मटके में से जितना भी पानी पियो कभी खत्म नहीं होगा। अरे वाह बादल जी, पूरा जंगल प्यास से मर रहा है और हमारे पास ये जादुई मटका है। अब हम इस पानी को पक्षियों में मुफ्त नहीं बांटेंगे, बल्कि पक्षियों से इसके बदले में अनाज लेंगे और फिर एक एक बूंद पानी देंगे। हो, बिजली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगली सुबह बादल कौवा और बिजली कौवी जंगल के बीचों बीच उस जादुई मटके को लेकर बैठ जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी मटके में पानी देखकर वहां जमा हो जाते हैं।
सुनो सुनो पक्षियों, अगर किसी को एक बूंद पानी चाहिए तो उसे अपने 2 दिन का अनाज हमारे घोंसले में रखना होगा। यहाँ मुफ्त में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मुश्किल समय में तुम अपने जंगल के पक्षियों का फायदा उठा रही हो। अरे वो तोते, अगर पानी लेना है तो हमारी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम पक्षी बिना पानी के उड़ते हो। बादल भैया, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ऊपर वाले ने अगर तुम्हें पानी दिया है तो तुम्हें हम सबकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम सब तुम्हारी ये शर्त नहीं मानेंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चीकू तोता कबूतर के पास आता है। कबूतर यार, बहुत प्यास लगी है, चलो कौवों के घर चलकर मटके से पानी पीते हैं। परंतु तोते यार, तुम्हें तो पता है वो बदले में अनाज मांगेंगे, हमारे पास अनाज तो नहीं है। कबूतर, वो काफी सो रहे होंगे, हम चुपके से खिड़की के रास्ते से जाकर मटके से पानी पी लेंगे, तुम चलो मेरे साथ। कबूतर को भी बहुत प्यास लगी हुई थी। वो तोते की बात मानकर उसके साथ कौवों के घर की ओर चला जाता है और कबूतर खिड़की के रास्ते से अंदर आते हैं और कौवों को सोता देखकर वो मटके के पास जाते हैं। चीकू तोता पहले पानी पीने लगता है। तोते यार बस करो, बहुत प्यास लगी है, अब हट जाओ, मुझे भी पानी पीने दो। ऐसा कहते हुए कबूतर भी अपनी चोंच मटके में डालता है। तभी मटका गिरता है और टूट जाता है। मटके के टूटते ही पूरे घर में पानी भरने लगता है। कबूतर और तोता डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कौवों की आंख भी खुल जाती है। बिजली, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पूरे घर में पानी भर चुका है। बादल जी, वो देखो मटका टूट गया है और देखो पानी पूरे घर में भर रहा है। बिजली, भागो भागो यहाँ से, नहीं तो हम डूब जाएंगे। मटके से बहने वाला पानी अब पानी नहीं बल्कि एक सिलाब में बदल चुका था। ये जादुई सिलाब कौवों के घर को तोड़ते हुए पूरे जंगल में फैलने लगता है। बचाओ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। बादल और बिजली तेज बहाव में बह रहे थे। तभी कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर वहाँ आते हैं और वो कौवों को पकड़कर बाहर निकालते हैं। मटके से निकलने वाला पानी रुक ही नहीं रहा था, जिससे पूरे जंगल पानी से भर जाता है। कोमल बहन, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई। चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो, ये मटका मेरी वजह से टूटा है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं कबूतर के साथ मिलकर मटके से पानी पीने गया था। दोस्तों, अब जो होना था वो हो चुका है। अगर मटके से पानी बहना बंद नहीं हुआ तो पूरा जंगल डूब जाएगा और हम सब पक्षी भी इस पानी में डूब जाएंगे। चलो दोस्तों, सब मिलकर परी माँ को बुलाते हैं। फिर सभी पक्षी अपने पंख एक साथ मिलाते हैं और परी माँ को याद करते हैं। परी माँ जल्दी आइए, हम सब की मदद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तभी आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और परी माँ नीचे आती है। परी माँ के आते ही वो पानी मटके से बहना बंद हो जाता है और सारा पानी जंगल की नदियों में भर जाता है। बिजली, बादल, तुमने मटके से मिलने वाले पानी को अपने पास रखा और मासूम पक्षियों पर जुल्म किया। अगर आज कोमल चिड़िया तुम्हारी जान न बचाती तो तुम इस पानी में बह जाते। परी माँ, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। और चिड़िया बहन, हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, आज से हम किसी भी मजबूर पक्षी का फायदा नहीं उठाएंगे, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। कोमल, आज तुम्हारे इस नरम दिल ने पूरे जंगल को बचा लिया। अब ये नदी कभी नहीं सूखेगी और इसका पानी सबके लिए मुफ्त होगा। ऐसा कहते हुए परी माँ रोशनी में गायब हो जाती है। मुश्किल समय में दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले हमेशा रुस्वा होते हैं। नेकी और हमदर्दी ही सबसे बड़ी शक्ति है। जंगल में सुबह हो चुकी थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर दाना ढूंढने जा चुके थे, परंतु बिजली और बादल हमेशा की तरह अभी तक अपने घोंसले में खराटे मार रहे थे। तभी चीकू तोता ढोल लिए उनके पास खड़ा होकर बजाने लगता है।
ओए बादल, बिजली, उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ आया है। अगर इतना सोओगे तो जंगल के सारे मीठे फल दूसरे पक्षी खा जाएंगे। बिजली और बादल शोर सुनकर उठ जाते हैं। ओए चीकू, ये सुबह सुबह अपना ढोल लेकर यहाँ क्यों आ गया है? चल भाग जा यहाँ से। मेरी प्यारी नींद खराब कर दी। हमें कोई जल्दी नहीं है, फल कहीं भागे थोड़ी न जा रहे हैं। हाँ चीकू, बिजली ठीक कह रही है, हम आराम से जाएंगे। वैसे भी मेहनत करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है काफिशार, मैं तो तुम्हें उठाने आया था, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल में दूसरी ओर कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी खीर बना रही थी। खीर की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई थी और वो खुशबू कौवों के घर तक भी पहुँच जाती है। बादल जी, जरा सूंघो तो, कितनी मीठी खुशबू है। ऐसी मीठी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। लगता है कोई पक्षी कोई मीठी चीज पका रहा है। हाँ बिजली, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। कोमल बहन, वाह क्या खुशबू है, आज क्या बना रही हो? अरे बादल भैया, आओ बिजली बहन, आज मैं बहुत मेहनत से जंगल के सबसे मीठे गन्ने का रस और चावल मिलाकर शाही खीर बना रही हूँ। लेकिन ये खीर मैं अभी नहीं खा सकती। क्यों चिड़िया बहन, इतनी मीठी खीर देखकर तो कोई भी नहीं सब्र कर सकता। तुम क्यों नहीं खा रही? क्योंकि बिजली बहन, आज शाम को दादाजी उल्लू का जन्मदिन है। मैंने ये खीर उनके लिए तोहफे के तौर पर बनाई है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। आज उनका मुंह मीठा करवाना हमारा भी फर्ज है। ओह, दादाजी के लिए है, चलो अच्छी बात है। बिजली, चलते हैं। ऐसे बादल कव्वा और बिजली कवि अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, मुझे तो वो खीर चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वो खीर दादाजी उल्लू ने खा ली तो हमारे पंखों में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ ऐसा करो कि वो खीर हमारी हो जाए। सोचने दो बिजली, सोचने दो। हाँ, एक रास्ता है। कोमल चिड़िया बहुत भोली है। अगर हम उससे कहें कि दादाजी उल्लू को खीर नहीं बल्कि कोई और चीज पसंद है तो वो खीर हमें दे देगी। हाँ मेरे बादल जी, दिमाग तो तेरा भी बहुत चलता है। चलो अभी चलकर चिड़िया को उल्लू बनाते हैं। कोमल चिड़िया खीर बना चुकी थी। अब वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। कोमल बहन, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बादल भैया, क्या जंगल में कोई खतरा आ गया है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, खतरा नहीं। बात ये है कि हम अभी दादाजी उल्लू के पास से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल उनके दांत में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है। अगर तुम उन्हें ये खीर दोगी तो उनके दांत का दर्द और भी बढ़ जाएगा और फिर वो गुस्से में तुम्हें डांटेंगे। ए ऊपर वाले, ये मैंने क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई और दादाजी तो इसे खा ही नहीं सकते। अब मैं उनके जन्मदिन पर क्या लेकर जाऊंगी? तुम चिंता क्यों करती हो? चिड़िया बहन, तुम ऐसा करो कि ये खीर हमें दे दो, हम इसे जंगल से दूर फेंक आएंगे ताकि दादाजी इसकी खुशबू से भी परेशान ना हो। और तुम उनके लिए बाग से कुछ नरम नरम नीम के पत्ते तोड़ लो, उनके दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं बादल भैया, आप कितने अच्छे हैं। ये लीजिए खीर की हंडिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से नीम के पत्ते लेने चली जाती है। हा, जीत गए बादल, हम जीत गए। चलो अब इस खीर को अकेले में जाकर खाते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी खीर की हंडिया लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। रुको बादल, पहले मुझे खाने दो। नहीं बिजली, पहले मैं खाऊंगा। वो दोनों ऐसे आपस में लड़ रहे थे, तभी चीकू तोता वहाँ आता है। सुनो सभी जंगल के पक्षियों, सुनो, आज शाम को दादाजी उल्लू के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो भी पक्षी सबसे मीठी चीज लाएगा, उसे दादाजी सोने का एक सिक्का देंगे। बिजली और बादल तोते की बात सुनकर रुक जाते हैं। सोने का सिक्का? बिजली, क्या तुमने सुना? हाँ बादल जी, अगर हमने ये खीर अभी खा ली तो हमारा सिर्फ पेट ही भरेगा, परंतु अगर ये खीर हमने दादाजी को दे दी तो हमें सोने का सिक्का मिलेगा। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। चलो इस खीर को संभाल कर रख लेते हैं घर में, शाम को दादाजी को सबके सामने देंगे
और फिर हमें मिलेगा सोने का सिक्का। वो कौवे हंडिया लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोपहर हो जाती है। जब वो दोनों कौवे घोंसले से पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं तो तोता घर के अंदर आता है। चीकू के पास दूसरी बिल्कुल वैसी ही मिट्टी की हंडिया थी जिसमें उसने चूने को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना रखा था जो दिखने में बिल्कुल सफेद खीर ही लग रही थी। बादल, तुमने चिड़िया को धोखा दिया, अब तुम भी मजा चखो। शाम हो जाती है। दादाजी उल्लू का घोंसला रोशनियों और फूलों से सजा हुआ था। जंगल के सभी पक्षी, कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर, बुलबुल सभी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। मेरे प्यारे जंगल के पक्षियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे जन्मदिन पर आए। कोमल बेटी, तुम्हारे पंखों में क्या है? दादाजी, मुझे पता चला कि आपके दांत में दर्द है, इसलिए मैं आपके लिए ये नीम के पत्ते लाई हूँ ताकि आपका दर्द ठीक हो सके। मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक है बेटी, मुझे तो कोई दर्द नहीं। ये सुनकर कोमल चिड़िया हैरान रह जाती है। तभी बादल और बिजली वो हंडिया लेकर आ जाते हैं। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। आपके लिए जंगल की सबसे मीठी खीर लाए हैं। इस खीर जैसी मीठी चीज पूरे जंगल में से किसी पक्षी के पास भी नहीं है। हाँ दादाजी, अब जल्दी से हमें हमारा सोने का सिक्का दे दीजिए। अरे वाह, बादल भैया और बिजली भाभी, इतना बड़ा दिल। दादाजी, पहले आप इनका मुंह मीठा करवाइए। आखिर ये इतनी मेहनत से ये खीर बनाकर लाए हैं। हाँ चीकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो लाता है पहले हक उसका ही होता है। प्लीज तुम पहले अपना मुंह मीठा करो। दादाजी की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जल्दी से खीर खाने लगते हैं। हाय हाय, ये कैसी खीर है, मेरी तो जुबान ही जल गई। मर गया मैं। पानी पानी लाओ, धोखा हुआ है हमारे साथ। दोनों घोंसले में यहाँ वहाँ कूदने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों बादल भैया, कैसी लगी मीठी खीर? कुछ याद आया? दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे। चीकू भैया, ये सब क्या हो रहा है? कोमल बेटी, बादल और बिजली ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी असली खीर छीनी थी। तोते ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने और तोते ने ये मिलकर प्लान बनाया था। ये खीर इनके झूठ और लालच की सजा है। दादाजी, कोमल बहन, हमें माफ कर दो। हम समझ गए हैं कि आलसी होना और लालच करना कितना बुरा है। हमने चिड़िया को धोखा दिया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम सब मिलकर ये असली खीर खाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमेशा मेहनत करो और सच का साथ दो। गुलिस्तानी जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था। जो पक्षी भी मुकाबला जीतेगा उसे सितारों का ताज मिलेगा, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं, दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है। सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो। ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा है ताकि हम इस मुकाबले से दूर रहें और वो चिड़िया नीला फूल लाकर इस जंगल पर राज करे। चिड़िया बहन, तोते यार, तुम दोनों में से किसी एक का जीतना जरूरी है। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर ये कौवे जीत गए तो हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। कबूतर यार, वो सितारों का ताज मैं ही पहनूंगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। बिजली, बादल, चिड़िया, तोता सब तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ने लगते हैं। बिजली